नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के लाल ने ब्रिटेन में किया कमाल। डॉक्टर आदित्य शेखर ने जानलेवा निमोनिया की बना डाली दवा। अय्यापुर थाना क्षेत्र में फरार अपराधी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हत्या मामले में फरार अपराधी के घर पर चला बुलडोजर। और बोचाहा थाना क्षेत्र में सोमवार की देर रात पुलिस टीम पर हमला करने वाले 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के लाल ने ब्रिटेन में किया कमाल। डॉक्टर आदित्य शेखर ने जानलेवा फेफड़े का निमोनिया की दवा बना डाली। मुजफ्फरपुर के लाल डॉक्टर आदित्य शेखर ने जर्मनी में रहकर रिसर्च कर निमोनिया के इलाज के लिए एक नई दवा खोजी है। वह वहां के एक अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च टीम में शामिल है। नई दवा स्टेफिलोकोकस ऑरियस नामक बैक्टीरिया से होने वाले जानलेवा फेफड़ों के निमोनिया से बचाव करेगी। इसकी जानकारी डॉक्टर आदित्य के पिता सदर अस्पताल के वरीय हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्ञानेंदु शेखर ने देते हुए बताया कि यह दवा बैक्टीरिया को नहीं मारती, बल्कि बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित एक प्रमुख हानिकारक टॉक्सिन को बेअसर कर देती है। दरअसल टॉक्सिन से ही बैक्टीरिया फेफड़े के कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। नई दवा से टॉक्सिन बेअसर हो जाएगा। इससे बैक्टीरिया रोगजनक क्षमता खो देगा। डॉक्टर शेखर की यह खोज एक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल सेल प्रेस में प्रकाशित हुई है। टीम को इसका पेटेंट भी मिल चुका है। चूहों पर किए गए प्रयोगों में यह दवा प्रभावशाली साबित हुई और जानलेवा संक्रमण से उन्हें बचाया गया। रिसर्च टीम अब क्लिनिकल ट्रायल की तैयारी में जुटी है। अगर सब कुछ सही रहा तो जल्द ही यह दवा दुनिया भर के निमोनिया मरीजों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। चक्कर मैदान के पास रहने वाले डॉक्टर आदित्य पिछले 8 वर्षों से जर्मनी के सबसे बड़े इन्फेक्शन रिसर्च संस्थान हेल्महोल्ट्ज सेंटर फॉर इन्फेक्शन रिसर्च में काम कर रहे हैं। उनकी टीम को उनकी खोज के लिए पेटेंट भी प्रदान किया गया है। डॉक्टर ज्ञानेंदु ने बताया कि नई दवा बैक्टीरिया निमोनिया का इलाज अस्पतालों में एंटीबायोटिक द्वारा किया जाता है। इसके बावजूद अक्सर इलाज असफल होता है। मरीज संक्रमण के शिकार हो जाते हैं। इस असफलता का मुख्य कारण एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस है, जिसके तहत बैक्टीरिया खुद का स्वरूप बदल लेते हैं और एंटीबायोटिक दवाएं असर नहीं कर पाती। नई दवा बैक्टीरिया के हानिकारक प्रभाव को रोकती है, उनके प्रति रेसिस्टेंस विकसित नहीं करने देती। नई दवा से संक्रमित चूहों को मरने से बचा लिया गया तथा उन्हें सक्रिय जीवन में वापस लौटाया गया। यह टीम अब क्लिनिकल ट्रायल की तैयारी में लगी हुई है। डॉक्टर ज्ञानेंदु ने कहा कि डॉक्टर आदित्य ने जिले ही नहीं बिहार की मेडिकल टीम को भी गौरवान्वित किया है। मेरे लिए अति प्रसन्नता का विषय है। एक पिता के लिए इससे अधिक प्रसन्नता का विषय और क्या होगा। आदित्य शुरू से कैसे पढ़ने में थे और अति मेधावी और इनोवेटिव आइडियाज का था। उसको जरा सा मतलब मैंने किसी चीज नई चीज को खोजने की प्रवृत्ति बचपन से ही इसमें थी। वह विलक्षण प्रतिभा का था। अय्यापुर थाना की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हत्या मामले में फरार चल रहे अपराधी के घर पर बुलडोजर चला दिया। बिहार के डीजीपी विनय कुमार के आदेश के बाद पुलिस भी अब एक्शन में आ गई है। मुजफ्फरपुर पुलिस भी अब लगातार फरार चल रहे आरोपियों के घर की कुर्की में जुट गई है। इसी क्रम में जिला के अय्यापुर थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष रोहन गुप्ता ने बताया कि यह उन आरोपियों के लिए एक मैसेज है कि यदि कोई कानून का मखौला उड़ाएगा तो उनके विरुद्ध कुर्की के बाद भी गिरफ्तारी की तलवार लटकती रहेगी। 25-24 अय्यापुर में कांड दर्ज हुआ था। हत्या का केस था। इसमें अभी 4 अभियुक्त फरार चल रहे थे। एक 1.5 महीना पूर्व ही इन लोगों पर इश्तेहार चिपकाया गया था, लेकिन अभी तक ये लोग हाजिर नहीं हुए, इसलिए आज कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। कितने 4 आदमी अभी इस कांड में भी फरार चल रहे हैं। 2 इस घर के हैं और 2 उस घर के हैं। वैसे अभियुक्त को क्या संदेश देना चाहते हैं इस जगह? संदेश ये देना है कि अगर आप कानून के साथ खिलवाड़ करेंगे तो आप पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके कुर्की जब्ती होने के बाद ही फिर उन लोगों पर गिरफ्तारी की जाएगी। कुर्की के बाद फिर हम लोग एक
FIR दर्ज करेंगे कि आदेश का उल्लंघन किए हैं, कोर्ट के आदेश का हाजिर नहीं हुए, इसलिए एक FIR अलग से दर्ज किया जाएगा। कल भी कुर्की हुआ था। कल हुआ था, कल सूर्यास्त होने के बाद कुर्की नहीं होता है, इसलिए आज की कार्रवाई की जाए। आज अगर भी समाप्त नहीं हो तो फिर कल भी किया जाएगा। सीनेट चुनाव के नामांकन की स्क्रूटनी समाप्त हुई। नामांकन पर्चा फुलफिल नहीं करने के कारण कई अभ्यर्थी का नामांकन रद्द हुआ। BRABU में 12 अप्रैल को होने वाले सीनेट चुनाव को लेकर मंगलवार को स्क्रूटनी पूरा हो गया। रजिस्ट्रार संजय कुमार ने बताया कि कुल 4 पदों पर चुनाव होना है। स्क्रूटनी में रद्द किए गए नामांकन प्रपत्र को लेकर अभ्यर्थियों ने हो हल्ला और हंगामा भी किया। स्क्रूटनी के आखिर में रजिस्ट्रार संजय कुमार ने बताया कि कुछ नामांकन रद्द किए गए हैं, बाकी आवेदनों को कुलपति को भेजकर आधिकारिक घोषणा की जाएगी। जो सिंडिकेट का इलेक्शन के लिए जो लोगों ने नॉमिनेशन किया था, आज उसका स्क्रूटनी था और स्क्रूटनी में प्रोफेसर एवं रीडर कैटेगरी में 4 लोग एप्लीकेंट थे और लेक्चर कैटेगरी में भी 4 लोग एप्लीकेंट और उनका फाइल देखा गया है और जो भी ये होगा, कितना एक्सेप्ट हुआ रिजेक्ट हुआ, ये नेट पर डाल दिया जाएगा। ये स्क्रूटनी किया गया है। सिंडिकेट के 4 तारीख तक लास्ट डेट था और आज 8 को स्क्रूटनी किया गया है, जिसमें 4 सीट है। एक सीट है जनरल प्रोफेसर एंड वो एसोसिएट प्रोफेसर का, एक वो है OBC में एसोसिएट एंड प्रोफेसर का, तीसरा है असिस्टेंट प्रोफेसर का और असिस्टेंट प्रोफेसर में ही एक ST SC का है। लगभग लगता है कि 3 आदमी का क्लियर हो गया है। एसोसिएट प्रोफेसर एंड एसोसिएट का क्लियर हो गया है, उसमें एक थे, एक रिजेक्ट हो गया फॉर्म। इधर भी एसोसिएट ये लेक्चरर वाले और असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में भी एक हो गया है रिजेक्ट, एक ST SC और ये एक्सेप्ट हो गया, चूंकि अकेले दिए थे, और एक असिस्टेंट प्रोफेसर में रह गए हैं और एक मैं रह गया हूँ। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार सिंह है। सिंडिकेट के उम्मीदवारी में 4 पर होना है चुनाव, 3 पर लगभग क्लियर हो गया है, जो 3 में एक रह गए हैं। एक असिस्टेंट प्रोफेसर में मैं, एक राजीव कुमार रह गया। नोक-झोंक की बात आई थी, जिसका रिजेक्ट हो गया है। वो लोग थोड़ा हल्ला हंगामा किया है, लेकिन रजिस्ट्रार साहब ने बड़ी खरा करके कहा कि नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते, गलती तो गलती है और ये स्क्रूटनी इसी काम के लिए किया जाता है। उस पर जब बोला गया तो उसमें नहीं ठीक लगा, जो इनका रिजेक्ट हुआ है वो थोड़ा बकझक करने लगे, फिर बाद में हुआ कि नहीं रिजेक्शन हो जाएगा, तो वो लोग चले गए। बिहार सरकार ने शराब के बाद अबकारी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए तार और खजूर के पेड़ की गिनती करवा रही है। शराबबंदी को सख्ती से लागू करने वाले बिहार राज्य में अब नीतीश सरकार ने नई पहल की है। राज्य सरकार गांव-गांव में फैले तार और खजूर के पेड़ों और उनमें लगी लबड़ने की गिनती कराएगी। साथ ही जिन लोगों के पास तार या खजूर के पेड़ हैं, उसका विस्तृत डेटाबेस भी तैयार किया जाएगा। इस सर्वेक्षण की योजना मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के अंतर्गत बनाई गई है, जिसकी शुरुआत 15 अप्रैल से होगी, जिसके तहत बिहार सरकार तार के पेड़ों का सर्वेक्षण कराएगी। इसके बाद तार के पेड़ों के साथ उसका रस उतारने वाले टेपर और मालिकों का डाटाबेस भी तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के अंतर्गत यह काम किया जाएगा, जिसे लेकर मद निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने योजना की संभावित तिथि 15 अप्रैल निर्धारित की है। योजना के क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी मुख्यालय के पदाधिकारियों को दी गई है। मुजफ्फरपुर के सहायक आयुक्त मद निषेध एवं उत्पाद विजय शेखर दुबे ने बताया कि मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना में जीविका समूहों की मदद ली जाएगी। जीविका समूहों के साथ टैपर तथा तार के पेड़ों को संबद्ध किया जाएगा। जीविका समूह के द्वारा पेड़ मालिक, टैपर और इससे जुड़े अन्य लोगों को दिए जा रहे प्रशिक्षण की मॉनिटरिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना को लागू किया जाना है, जिसमें टैपर्स को पहचान किया जा रहा है, तार पेड़ के मालिकों का पहचान किया जा रहा है, ताकि इस नीरा संवर्धन योजना को प्रगति दिया जा सके। इस बार का जो मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना है, इसमें पेड़ मालिक को प्रति लीटर 3 रुपया और टैपर्स को प्रति लीटर 8 रुपए की दर से राशि का भुगतान किया जाएगा। मतलब इसको प्रोत्साहनात्मक बनाया गया है ताकि इस योजना को सफल बनाया जा सके। हाँ, काम शुरू हो गया है। जीविका के साथ बैठक भी किया गया है।
पहला ओरिएंटेशन VC भी कर लिया गया है। सारे BPMs को भी बोला गया है कि जल्दी से जल्दी वो जो टैपर्स उनकी पहचान करें, डेटाबेस बनाकर हम लोग को दें, ताकि लाइसेंस निर्गमन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा सके। पेड़ों की गिनती भी की जा रही है। हाँ, सारा हर चीज का आकलन किया जा रहा है कि किस प्रकार से नीरा योजना मुजफ्फरपुर में सफल हो। पंचायत सदस्य के पति अपने चाचा के साथ मिलकर गिट्टी बालू के दुकान में बेच रहे थे शराब, पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर दिया। पंचायत समिति सदस्य के पति अपने चाचा के साथ मिलकर मुजफ्फरपुर पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम को चकमा देकर गिट्टी बालू दुकान की आड़ में शराब का कारोबार कर रहे थे। गुप्त सूचना के बाद अब दोनों चाचा भतीजा को उत्पाद विभाग ने भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले की सिवाई पट्टी थाना क्षेत्र के रघई गांव के वार्ड संख्या 11 का है, जहां की पंचायत समिति सदस्य के पति बालू गिट्टी के दुकानदार पवन कुमार गुप्ता अपने चाचा किराना दुकानदार दीपलाल शाह के साथ मिलकर मुजफ्फरपुर पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम को चकमा देकर लगातार विदेशी शराब का कारोबार कर रहे थे, जिसकी सूचना मुखबिरों के द्वारा उत्पाद विभाग की टीम को मिली। वहीं मामले की सूचना मिलते ही उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार के नेतृत्व में उत्पाद विभाग की टीम जब मौके पर पहुंचकर छापेमारी की तो उत्पाद विभाग की टीम के होश उड़ गए। उत्पाद विभाग की छापेमारी में बियर से लेकर ब्रांडेड शराब तक बरामद की गई। वहीं मौके से उत्पाद विभाग की टीम ने पंचायत समिति सदस्य के पति पवन कुमार गुप्ता और उनके चाचा किराना दुकानदार दीपलाल शाह को गिरफ्तार कर लिया और अब पूछताछ के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सिवाई पट्टी थाना क्षेत्र के रघुई गांव के वार्ड संख्या 11 में छापेमारी कर चाचा और भतीजा को भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार हम लोग कंटिन्यू छापेमारी जारी रखे हुए हैं और इसी क्रम में रात्रि में सिवाई पट्टी थाना के अंतर्गत रघई गांव के वार्ड नंबर 11 में 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और काफी मात्रा में विदेशी शराब और बियर की बरामदी हुई। लगभग 15 कार्टून विदेशी शराब और बियर जब्त किया गया है, जो कि बेचने के पर्पज से वो रखे हुए थे। और इसी क्रम में रघई गांव में 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए। एक का नाम है पवन कुमार और दूसरे का नाम है दीपलाल शाह और एक व्यक्ति फरार होने में सफल रहे जिसका नाम नीरज कुमार है। उसके खिलाफ भी FIR दर्ज कर दिया गया है। और एक अन्य घटना में सरैया थाना के अंतर्गत बसंतपुर पट्टी में भी ओम प्रकाश पासवान गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पास से 3 बोतल विदेशी शराब वो होम डिलीवरी का काम करते हैं जब्त की गई है। हम लोगों की छापेमारी कंटिन्यू जारी रहेगी और सफलता भी मिलती जा रही है। कुल कितने लोगों की गिरफ्तार किया गया? रात्रि में कुल 3 गिरफ्तारी हुई है, 3 व्यक्तियों की। और जैसा कि पूर्व में भी आप लोग को बता चुके हैं, एक ट्रक से 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे। हालांकि विजुअल में वो दोनों का भी फोटोग्राफ है। अभी भी कुछ सूचना हम लोग को प्राप्त हो रही है, छापेमारी जारी रहेगी और इसकी सूचना आपको देंगे। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। चाहे आपका पर्सनल स्पेस हो या कॉर्पोरेट ऑफिस, मार्बोनाइट फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स हर कोने को अपनी खूबसूरती से सजाता है।
इस पर पड़ने वाले हर कदम को मिलती है एक ताकत, जो देती है आगे बढ़ने का विश्वास। जॉनसन टाइल्स का उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शोरूम साई कृपा ट्रेडर्स द्वारा जल्द मुजफ्फरपुर जिले के सकरी सरैया डुमरी रोड में खुलने जा रही है। जल्द आ रहा है आपके शहर में। जल्द ही उद्घाटन की तारीख की घोषणा होगी। मार्बोनाइट विट्रीफाइड टाइल्स बाय जॉनसन। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122 108 7352 664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। सदर थाना क्षेत्र के गोबरसही में मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने दुकानदार को बेरहमी से पिटाई कर दी। मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में एक दबंग ने अपनी पत्नी और अपने साथियों के साथ मिलकर एक दुकानदार को जमकर पीटा। साथ ही लोहे के रॉड से उसके सिर पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसके बाद आरोपियों ने उसके गल्ला से 3 लाख रुपया और गले से सोना का चैन छीन लिया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। पूरा मामला सदर थाना क्षेत्र के गोबरसही शिव मंदिर के पास रहने वाले अजय ठाकुर, जो जूते चप्पल की दुकान चलाते हैं। रविवार की सुबह 8 बजे वो अपने दुकान की सफाई कर रहे थे। इसी बीच गुड्डू सिंह अपनी पत्नी और सहयोगियों के साथ वहां पहुंचे और अजय को गाली देने लगे। अजय ने इसका विरोध किया, जिसके बाद गुड्डू सिंह और उनके सहयोगियों ने अजय को लोहे के रॉड से सर पर हमला कर दिया, जिस कारण उसका सर फट गया। उसके बाद गुड्डू सिंह की पत्नी दुकान में घुसी और गल्ला से 3 लाख रुपया निकाल ली। साथ ही अजय के गले से सोना का चैन भी छीन लिया। उसके बाद सभी मौके से फरार हो गए। घायल अजय को स्थानीय लोगों के द्वारा इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज उपरांत अजय ने सदर थाना में लिखित आवेदन दिया है। जांचोपरांत थानाध्यक्ष ने प्राथमिकी दर्ज कर लिया है। हुआ जब हम 7 बजे के करीब में दुकान जो है से खोले, 8 बजे के करीब में एक घटना है। गाली गलौज करते हुए दुकान पर जो है से आ गया है, साला बहन जो तुम बहुत हीरो बनता है। उतने में जो है से ऊपर से जो है से साइड में कहीं रॉड रखा हुआ था, रॉड से मार के माथा जो है से खोल दिया। उनका पत्नी जो है से ईटा से मारा जो है से माथा पर से आंख पर पूरा लगे, तो सब फटा हुआ है। 5-6 गो टाका है। विवाद का कारण क्या? विवाद का कारण है जो हमारा दुकान का जो शेड पर बोर्ड ऊपर से लगवाया है, किराया जो है से ऊपर में दिए हुए थे 2 सैलून वाला के, वही जैसे हम अपना बोलो शो उसका गड़बड़ा रहा है। तो हम पहले दुकान खोलने से पहले ना बोर्ड लगाए हुए थे। बोर्डे का मामला है, कोई मैटर मामला नहीं है। उनके जगह पर भी नहीं लगाए हुए हैं।
किराया तो हर महीने उनको दे ही रहे हैं, लेकिन क्या उनको दूसरा दुकान लगाना था, क्या करना था। हम 50 साल लाइफ का दुकान बनाए हुए थे। दुकान किस चीज का? फेयर फुट एंड लेदर शॉप, डुमरी शिव मंदिर, मेरा जूता चप्पल का शोरूम है। अजय कुमार ठाकुर। हमारे हैं जैसे गुड्डू बाबू, शशिभूषण सिंह उर्फ गुड्डू जी, उसके बाद में हरेंद्र जी, हरि जी बोलता है, और उनके पत्नी, उनका भाई, भतीजा, ये सब जैसे सब। नहीं, कोई विवाद नहीं। बोचहां थाना क्षेत्र में सोमवार को पुलिस टीम पर हमला करने वाले 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बिहार में पुलिस टीम पर हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला मुजफ्फरपुर जिले के बोचहां थाना क्षेत्र का है। महिला वकील सोनी कुमारी से मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर सोमवार की देर रात भीड़ ने हमला बोल दिया। मझौली गांव में लाठी डंडों से लैस लोगों ने पुलिस कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिसकर्मी किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भागे। हमले में एक एएसआई समेत 4 लोग घायल हो गए। इस दौरान सैप जवान की राइफल भी छीनने की कोशिश की गई। छीना झपटी में राइफल का अपर गार्ड टूट गया और भीड़ के हाथ ही रह गया। किसी तरह घायल सैप जवान और पुलिसकर्मी पुलिस वैन में चढ़कर भागे। अपर थाना अध्यक्ष लुटावन राम, एसआई प्रीतेश गिरी और 2 वैन पुलिस घायलों को थाने से बोचहां अस्पताल तक लेकर आई। यहां एएसआई रंजय कुमार, सैप जवान अरविंद कुमार और वीरेश और सिपाही चालक नीलमणि कुमार उर्फ गोपाल को इलाज के बाद एसकेएमसीएच रेफर कर दिया गया। वहीं पूरे मामले को लेकर एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि थाने की टीम महिला वकील की पिटाई कर अस्पताल पहुंचने और उससे मोबाइल छीन लेने की शिकायत पर मझौली गई थी। इसी दौरान पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर पुलिस पर हमला करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। एक गांव में सूचना मिली थी कि 2 लोगों के बीच, 2 परिवार के बीच में झगड़ा हो रहा, जिसमें थाना को फोन आया था। थाना के द्वारा त्वरित तौर पे पेट्रोलिंग पार्टी को भेजा गया वहां पे कार्रवाई करने के लिए, उचित कार्रवाई करने के लिए। उसी में कुछ महिलाओं के द्वारा छत से पत्थर फेंका गया, जिसमें कि एक हमारे सैप जवान को सर पे चोट आई है। उसका इलाज कराया गया पीएचसी में, इलाज में क्रम में ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे जो हमला करने वाले हैं उसमें से 3 लोगों की गिरफ्तारी की है। बरुराज थाना क्षेत्र से पुलिस ने छापेमारी कर एक लग्जरी गाड़ी से भारी मात्रा में शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। शराबबंदी कानून को ठेंगा दिखाने वाले शराब तस्करों के खिलाफ मुजफ्फरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बरुराज थाना पुलिस ने कई किलोमीटर तक पीछा करने के बाद एक शराब तस्कर को विदेशी शराब की बड़ी खेप के साथ धर दबोचा। इस ऑपरेशन में पुलिस ने 20 कार्टन विदेशी शराब जब्त की है, जिसमें लगभग 172 लीटर ऑफिसर चॉइस ब्रांड की टेट्रा पैक शराब शामिल है। बरुराज थाना अध्यक्ष संजीव कुमार दुबे ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि एक ब्रेजा गाड़ी से अवैध शराब की खेप मनोहर छपरा पहुंचने वाली है। सूचना के आधार पर तुरंत एक विशेष टीम गठित की गई और छापेमारी शुरू की गई। पुलिस को देखते ही तस्कर गाड़ी लेकर भागने लगे। इस दौरान तस्करों ने पुलिस की 112 नंबर की गाड़ी को भी टक्कर मारने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी। कई किलोमीटर तक पीछा करने के बाद पूर्णिया टोला के पास पुलिस ने गाड़ी को रोक लिया। गाड़ी रोकते ही ड्राइवर वाहन छोड़कर भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे खदेड़ कर पकड़ लिया। पकड़े गए तस्कर की पहचान साहेबगंज थाना क्षेत्र के रत्नेश कुमार के रूप में हुई है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि जब्त शराब में 20 कार्टन ऑफिसर चॉइस ब्रांड की टेट्रा पैक शामिल है, जिसकी मात्रा करीब 172 लीटर है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की गहराई से जांच कर रही है। गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। एक सूचना मिली कि एक ब्रेजा उजली कलर की गाड़ी है, जिसमें विदेशी शराब लदी हुई है और बरुराज थाने की तरफ जा रही है। इस सूचना मिली और इसको हम लोग अपने बड़े पदाधिकारी को सूचित करते हुए गश्ती गाड़ी जो थी 112 थी और जो बड़ा बाबू की गाड़ी है, सभी लोग लेके नाकाबंदी किया गया। नाकाबंदी के क्रम में मनोहर छपरा से जब इधर से उस गाड़ी का पीछा किया गया
तो मनोहर छपरा से होते हुए ही बोरिंग रोड की तरफ निकलने का वो लोग प्रयास किया। तो 112 का गाड़ी को थोड़ा सा धक्का भी मार के ये गाड़ी वाले भागे। उसके बाद तब तक हम लोग की गाड़ी पहुंच गई। तो एक नुनिया टोला है, वार्ड नंबर 8 बौराज थाना अंतर्गत आता है। वहीं पे ऐसे हम लोग गाड़ी उसके सामने आई तो गाड़ी रोक के एक जो आगे ड्राइविंग कर रहा था रुक के भागने लगा। तो जो साथ में सशस्त्र बल थे लोग जो खदेड़ के उसको पकड़ के लाया गया और गाड़ी को खोला गया। तो इसमें से 171 लीटर दारू ऑफिसर्स चॉइस टेट्रा पैक लगभग 20 कार्टून के करीब। इसमें किसी की गिरफ्तारी हुई? एक आदमी की गिरफ्तारी हुई जिनका नाम रत्नेश कुमार है, पिता का नाम राजीव कुमार सिंह, घर इनका। आईपीएस शिवदीप लांडे वॉलंटियर रिटायरमेंट लेने के बाद बिहार चुनाव में लड़ने की घोषणा की। इसको लेकर अधिवक्ताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। सिंघम के नाम से मशहूर शिवदीप लांडे ने भारतीय पुलिस सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद बिहार में एक नया राजनीतिक अध्याय शुरू किया है। मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले लांडे जो बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी थे, उन्होंने हिंद सेना नामक एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया है। यह पार्टी 2025 के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में उतरेगी। लांडे ने ऐलान किया है कि बिहार की सभी 243 सीटों पर उनकी पार्टी उम्मीदवार उतारेगी और उनका कहना है चाहे चेहरा कोई भी हो, हर सीट पर असली लड़ाई शिवदीप वामन राव लांडे ही लड़ेगा। आईपीएस भी आरएस लेने के बाद उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि वह बिहार को अपना कर्म क्षेत्र बनाए रखेंगे और इसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। बिहार की जनता ने इस फैसले पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। है यह बिहार प्रदेश के लिए कि ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी लोग और तेज तरार और काफी ईमानदार छवि वाले एक पदाधिकारी राजनीति में आए हैं और इसकी समय की जरूरत है कि ऐसे ईमानदार और शिक्षित और समाजसेवी लोग हैं। और ईमानदार लोग तो ईमानदार उसी वक्त तक रहते हैं जब तक वो पकड़ में नहीं आते हैं, और जब पकड़ में आ जाते हैं तो सारी ईमानदारी खत्म हो जाती है। लेकिन इस संक्रमण काल के दौर में भी शिवदीप लांडे का स्थान बहुत ही ऊंचा है और वे जहां पर भी नौकरी में भी जहां पर भी रहे हैं आम जनता से जुड़ करके रहे हैं। और कोई भी हम लोग सुने हैं उनके बारे में और देखते हैं उनके बारे में आप लोगों के माध्यम से, तो काफी खुशी मिलता है कि आचार्य किशोर कुणाल जैसे विद्वान लोग जो कि समाज को दिए हैं और उसके बाद में एक ऐसे आईपीएस जो आचार्य किशोर कुणाल के बाद में शिवदीप लांडे साहब जैसे आईपीएस समाज के बीच में आकर के संघर्ष कर रहे हैं, तो इससे बहुत बड़ा भारी बात जो है बिहार के लिए क्या हो सकता है। बहुत सुखद बात है तब है कि विधानसभा में सफलता या असफलता, यह तो बात की बात है, लेकिन कम से कम एक सकारात्मक प्रयास तो एक कर रहे हैं ना, एक 9 से हक तो हो रहा है ना, तो यह हम लोगों के लिए काफी खुशी की बात है। शिवदीप लांडे साहब आए हैं और हम लोग ईश्वर से मनाते हैं कि 243 सीट पर आईएएस और आईपीएस और आईआईटीएन और अधिवक्ता रिटायर न्यायाधीश लोगों को उतारे कि कम से कम बिहार में एक बदलाव हो। आप लोगों के माध्यम से हम यही कहेंगे कि लांडे साहब 243 सीट पर आईएएस को, आईपीएस को, आईआईटीएन को, मेडिकल वाले को, अधिवक्ताओं को, रिटायर न्यायाधीश लोगों को, मतलब पढ़े लिखे को इस जगह पर लाइए कि देश में जो है और राज्य में एक बदलाव हो। और पढ़े लिखे लोगों को भी लाइए, मतलब जो काफी पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो इन सभी लोगों को लाइए और उसकी अभी जरूरत है। और लांडे साहब ऐसा कर पाने में बिल्कुल सक्षम है, क्योंकि लोगों को के बीच में संवाद स्थापित करना और लोगों को एक सूत्र से बांधने में
यह बिहार का एकलौता IPS है जो कि पूरे लोगों को एक सूत्र में बांध करके सारे लोगों को दिल को जीत लेते हैं। ये सही में जो है कि बहुत माने हम लोगों के लिए काफी गर्व की बात है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती से चल करके शिवदीप लांडे साहब राजेंद्र बाबू की धरती पर आए हैं। हम लोग इनका काफी स्वागत करते हैं और जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना परचम लहराया है उस तरह से लांडे साहब बिहार में आकर के अपना परचम लहरावे और बिहार को के लोगों को के प्रति जागरूकता करे। नहीं होगा, उनका कोई प्रभाव यहाँ नहीं है। राजनीति वो अब चूंकि नौकरशाह रहे हैं, वरिष्ठ रहे हैं, तो राजनीति अब तो करेंगे ही, लेकिन उनका बिहार के नेतृत्व से खटपट हुआ और रिजाइन किए। अब वो चाहते हैं कि इसका जवाब हम राजनीति से दे, तो वो संभव बिहार में नहीं है। बिहार में जो मुख्य धारा में जो पार्टी है वही पार्टी में या तो NDA नहीं तो महागठबंधन, यही दोनों में है। न पीके का कोई भविष्य है न लांडे का कोई भविष्य है। वर्तमान में देखा जा रहा है कि कितने IPS छोड़ के आ रहे हैं चुनाव लड़ने का मन मनाने। छोड़ के इसलिए आए हैं कि इनको मन लाई जगह नहीं मलाई। DGP के अपना सोच रहे थे कि हमको नीतीश जी DGP बना दे, तो नीतीश जी कैसे DGP बना देंगे? जो वरीयता में पहले से है वो बनेगा, तो न बने तो अभी चाहते हैं जो हमको राजनीति से जवाब देता है। लांडे साहब का बिहार में कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है और कहीं इनका कोई पकड़ नहीं है। खड़ा होने के लिए 243वां पकड़ करें, लेकिन इनका एको जगह जमानत बच जाएगा, यही बहुत बड़ी बात है। जीतने की बात तो बहुत कोई प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, कोई प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, कोई प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। लेकिन वो कह रहे युवा, अब कहने के लिए तो वो बहुत कुछ कहेंगे, उनका तो काम है कहना, हम लोग सुनते रहेंगे। जब तक चुनाव होगा तब तक कहते ही रहेंगे। लेकिन बिहार की राजनीति में सफल होने के लिए धरती की पकड़ होनी चाहिए। जब तक संगठन नहीं होगा किसी के पास, तो बिना संगठन के राजनीति में कोई सफल नहीं हो सकता है। और दुर्भाग्य उनके साथ है कि वो राजनीति में तो आए हैं लेकिन उनके पास संगठन नहीं है। इसलिए मेरा जो अपना व्यू है, ओपिनियन है, मुझे नहीं लगता है कि राजनीति में कुछ बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अभी नई पार्टी बनी है, आज संगठन को 243 सीट पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं कि हम पूरे सीट पे बिहार पे चुनाव लड़ेंगे। वो एक सीट पर भी लड़ें या पूरे सीट पर लड़ें, चुनाव लड़ने के लिए संगठन की जरूरी होती है, वोटर्स की जरूरी होती है। आपके पास कोई संगठन ही नहीं है। हो सकता है आपका इरादा नेक हो, लेकिन आपका इरादा जो नेक है वो पब्लिक फील्ड में आएगा कैसे? वो संगठन के माध्यम से ही आएगा। और आपके पास संगठन नहीं है, आप पहले संगठन को मजबूत कीजिए। वो संगठन को मजबूत करेंगे, लोगों के बीच अवेयरनेस लाएंगे, जागरूकता लाएंगे, लोग उनको जानेगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि जो पढ़े लिखे तबका है वो उनको जानते हैं। जो इलिटरेट पर्सन है, जिसका मास वोट है, समाज पर जिसकी ज्यादा पकड़ है, वो उनको जानते ही नहीं है। और जिसको कोई जानेगा नहीं उसको वोट करेगा, इसकी परिकल्पना नहीं है। विधानसभा चुनाव में भी 7 महीना, लगभग 7 महीना बचा हुआ है और इस तरह का पार्टी का घोषणा कहाँ तक ठीक है? मुझे नहीं लगता है कि बिहार। गायत्री मंदिर गुरुवार को बन जाता है अस्पताल। वैदिक चिकित्सा से होता है निशुल्क असाध्य रोगों का इलाज। क्या आप विश्वास करेंगे कि बगैर कोई दवा खाए सिर्फ नस के एक पॉइंट को दबा देने से इंसान असाध्य रोगों से छुटकारा पा सकता है? यह सुनने में आपको भले ही अजीब लग रहा हो, लेकिन यह सच है। मुजफ्फरपुर में एक ऐसा ही मंदिर है जिसे वैदिक चिकित्सा के क्षेत्र में देश ही नहीं बल्कि दुनिया में बड़ी पहचान हासिल हुई है। आरोग्य मंदिर नाम से प्रसिद्ध इस गायत्री मंदिर में लोगों को वैदिक चिकित्सा के माध्यम से दमा, कब्जियत, मधुमेह, कोलाइटिस, अल्सर, अम्लपित्त, ब्लड प्रेशर, अर्थराइटिस, एक्जिमा, थायराइड, मोटापा और एलर्जी जैसी बीमारियों का निःशुल्क इलाज होता है। तनाव, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप, घबराहट, जोड़ों के दर्द और चर्म रोगों के इलाज में भी यहाँ रामबाण सफलता मिलती है। भक्ति और प्राकृतिक वातावरण में इलाज पाने वाले लोग जब रोगों से मुक्ति के यहाँ लाभ पाते हैं तो उनके आनंद की कोई सीमा नहीं रहती, जिससे वह बरबस प्रशंसा करते हैं। मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट में स्थित गायत्री मंदिर अब वैदिक चिकित्सा के कारण आरोग्य मंदिर के नाम से मशहूर हो गया है, जहां मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश, झारखंड, मुंबई, गया, चंडीगढ़, नागपुर समेत देश के कई कोने से लोग इलाज करा रहे हैं। वहीं नेपाल, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया,
जापान के भी लोगों को गंभीर बीमारियों से मुक्त करने का विश्वसनीय केंद्र बना हुआ है। विश्व स्तरीय वैदिक चिकित्सा के इस केंद्र में बिना किसी दवा के ही मरीजों को बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। आरोग्य मंदिर की स्थापना करने वाले संस्थापक विपिन कुमार पाठक का कहना है कि बचपन में ही मेरे छोटे भाई और दादी की असाध्य रोग से मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद लोगों को स्वस्थ करने का संकल्प लिया और मेडिकल की तैयारी करने लगा, लेकिन आर्थिक समस्या के कारण MBBS में नहीं हो पाया। अंग्रेजी इलाज ही सिर्फ महंगा नहीं होता, उसकी पढ़ाई भी काफ़ी महंगी होती है, जो एक आम इंसान की पहुंच से बाहर है। तो फिर न्यूरोथेरेपी की महाराष्ट्र से ट्रेनिंग लिए, फिर जिस मकान में रहते थे उसी में इलाज करने लगे। शुरू में तो लोग मजाक बनाते थे कि बगैर दवा खाए सिर्फ हाथों से कोई ठीक नहीं हो सकता, लेकिन बीमार लोगों में जब सुधार होने लगा तो बाद में आसपास के जिलों से बीमार लोग आने लगे और अब तो दूर दूर से लोग आते हैं। विपिन पाठक वैदिक चिकित्सा का लाभ बताते हुए कहते हैं कि यह एक प्राचीन और पारंपरिक उपचार पद्धति है, जिसमें शरीर, मन और आत्मा के संतुलन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह प्राकृतिक और सुरक्षित उपचार पद्धति है, जिसमें शरीर की प्राकृतिक उपचार क्षमता को बढ़ावा देती है, जिससे विभिन्न प्रकार के असाध्य रोगों के इलाज में रोगियों को काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। सरल भाषा में जाने तो नाड़ी मर्दन क्रिया यानी नस को दबा के जो काम होता हो उसको हम न्यूरोथेरेपी बोलते हैं। तो हमारे शरीर में इस न्यूरोथेरेपी के जनक डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी हैं, जिनका खोज है कि हमारे शरीर में दो ही बीमारी है, एक बीमारी एसिड और एक बीमारी अल्कली। राइट साइड का जो बीमारी होता है वो अल्कली डिजीज में हम लोग लेते हैं, लेफ्ट साइड में जो प्रॉब्लम होता है उसको एसिडिक लेते हैं। जैसे अगर बीमारी की बात करें जो बड़े मतलब अन्य चिकित्सा पत्तियों का खोज है, शुगर, बीपी वगैरह वगैरह, तो जिनको लेफ्ट साइड में यानी एसिड का प्रॉब्लम है उनको लो बीपी होगा और उनका फैटी लिवर भी हो सकता है, शुगर भी हो सकता है। ठीक वैसे ही राइट साइड जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। वो क्या क्रिटिकल होता है तो हाई बीपी होगा, कैंसर जैसे बड़ी बीमारी राइट साइड प्रॉब्लम यानी अल्कलाइन बढ़ने से होता है। तो हम लोग दो बीमारी पे जानते हैं और हम लोग मुख्य केंद्र मानते हैं डाइजेस्टिव को। शरीर में कोई भी प्रॉब्लम आने का कारण तो हम खान पान में गड़बड़ करते हैं, रहन सहन में गड़बड़ी होता है तो आता है। तो उसके लिए हम लोग जो दोष देते हैं, हम अगर फाइंड करते हैं कि क्या बीमारी का कारण है तो वो डाइजेस्टिव पे जाते हैं हम लोग, और डाइजेस्टिव में हम लोग ढूंढते हैं। पेन पॉइंट भी हम लोगों का खोजने का अपना पेन पॉइंट है, जो माननीय डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी का खोज है। तो बीमारी का भी खोज हम लोग डाइजेस्टिव के मुख्य ग्लैंड्स को जैसे गॉल लीवर वगैरह को दबा के हम लोग डायरेक्ट चेक करते हैं और उसी के दर्द को निकाल के किसी बीमारी को ठीक करते हैं। यानी एसिड अल्कली को बैलेंस करने के लिए डाइजेस्टिव को अप टू डेट करके एसिड अल्कली को बैलेंस करते हैं। कोई भी डिजीज, किसी भी नाम का डिजीज हो, वो स्वतः हीलिंग करके अपना बॉडी ऑटोमेटिक हीलिंग करके और उस बीमारी को ठीक करता है। यानी हमारा शरीर एक बहुत बड़ा दवाखाना है जिसको अपने खान पान रहन सहन को बिगाड़ के डाइजेस्टिव को प्रभावित करते हैं, और डाइजेस्टिव प्रभावित होता है तभी छोटा या बड़ा बीमारी हमारे शरीर में आता है। मेरा थोड़ा शरीर में दर्द था, पेट में पुराना गैस्ट्रिक था, हमारा भाषा में गैस्ट्रिक बोलते हैं। वो यहाँ आने के जब विपिन सर के पास आ गया तो उसके बाद मेरा ये गैस्ट्रिक, ये पेट का दर्द, और ये जो डब्ल्यूटी का दर्द, कन्ना का यहाँ दर्द था, ये कमर के दर्द, वो सब अभी निकल गया है। अभी बहुत हल्के हो रहा है। अभी तो मैं थेरेपी भी देने लगा। अब ऐसे ही अब यहाँ से जाके नेपाल में पूरा सेवा करने का मेरा इरादा है। तो हो सके अब थोड़ा दिन में मैं भी नेपाल जा रहा हूँ, तो उसके बाद वहाँ भी पूरा ऐसे ही जैसे विपिन सर किया है वैसे मैं भी उनको फॉलो कर रहा हूँ। ये सब मेरे को डॉक्टर राजपत राय मेहरा जी का हमारा ये आशीर्वाद मिल रहा है। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ।